घर की छत पर पेंट की इस बाल्टी में हमने लौकी के पौधे लगा रखे हैं और इन लौकी के पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारी लौकियाँ भी अभी भी लगी हुई हैं। और चलिए इन लौकियों को हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। लौकी के इन पौधों पर काफ़ी समय से इसी तरीके से लौकियाँ लग रही हैं और इन लौकियों को हम टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमने गमले में लौकी के पौधे लगाए हैं और उन पर लौकियाँ नहीं आ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि लौकी के पौधे लगाने के बाद उन पौधों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है। इसके अलावा लौकी के पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल आ भी रहे हैं तो वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, या फिर फल में कन्वर्ट हो भी रहे हैं तो वो फल छोटे छोटे काले पीले होकर के गिर रहे हैं, या फिर लौकियों का जो साइज है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। इसके अलावा लौकी के पत्ते काले पीले होकर के खराब होकर के झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, या फिर लौकी के पौधों को कैसे लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे लौकी का बीज लगाने से लेकर के लौकियां हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं लौकी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लौकी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बताएंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी के पौधों पर हमारे इस लौकी के पौधे की तरह बहुत सारी लौकियां लगेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गमले में घर की छत पर लौकी के पौधे को उगाने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, मतलब कौन से मौसम में कौन सा बीज लगाना चाहिए। लौकी को आप साल में 2 बार उगा सकते हैं। लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक लौकी के बीज को आप उगा सकते हैं अगर आप गर्मी के मौसम में लौकियाँ खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में लौकियाँ खाना चाहते हैं तो लास्ट जुलाई से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक आप कभी भी लौकी के बीज लगा सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोई भी लौकी का बीज लगा रहे हैं तो जहाँ से भी आपको लौकी का बीज खरीदना है वहाँ आपको पूछना होगा कि ये बीज कौन से मौसम का है, मतलब बरसात वाला है या फिर गर्मी वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो बीज है ये गर्मी के मौसम में ग्रो होने वाला बीज है। लौकी के बीज को डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पहले लौकी की पौधों की पौध तैयार करना चाहिए और जब पौध तैयार हो जाए तो उसको आप बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। पौध तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कौन सा पौधा हेल्थी है और कौन से पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है, मतलब कौन सा पौधा कमज़ोर है। तो जो पौधा हेल्थी होता है आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, बीज लगाने से पहले बीज को कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना चाहिए। 24 से 48 घंटे तक अगर आप पानी में लौकी के बीज को भिगो के रखने के बाद लगाते हैं तो आपके जो लौकी के बीज की ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पर इस 1 गिलास पानी में 5 लौकी के बीज को 24 घंटे के लिए भिगो के रखने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद में हम बीज को लगाएंगे। इस गिलास में लौकी के बीज को भिगो कर रखे हुए पूरे 24 घंटे का समय हो चुका है। 24 घंटे के बाद चलिए अब हम लौकी के बीज लगा लेते हैं। लेकिन लौकी के बीज लगाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब 24 घंटे हो जाएं और जो लौकी के बीज हैं वो नीचे बैठ जाएं तो वो बीज आप लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लौकी के बीज तैर रहे हैं। इस तरीके के जो तैरते हुए बीज हैं ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, काफ़ी देर से इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसके अलावा इनसे जो पौधे तैयार होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर पौधे तैयार होते हैं। तो आपको जो भी बीज तैरते मिलें उन बीजों को न लगाएं, बल्कि जो तलहटी में बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इस गिलास की तली में जो बीज बैठ चुके हैं ये बीज जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और इनसे जो पौधे उगेंगे वो काफ़ी हेल्थी पौधे होंगे, क्योंकि इन बीजों के अंदर जो मींग है, जो ये बीज हैं ये काफ़ी मोटे बीज हैं, और लेकिन जो तैर रहे हैं बीज इनके अंदर जो मींग है वो काफ़ी कमज़ोर है। इस तरीके से अगर आप बीज को लगाएंगे तो आपके जो बीज हैं वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बीज को लगाने के लिए जो आपको सॉइल मीडिया तैयार करना है उसमें चाहे आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके के प्लास्टिक के गिलास को आप ले सकते हैं या फिर आप पेपर कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप पेपर कप या फिर इस तरीके का प्लास्टिक का गिलास ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में एक होल ज़रूर कर लें, जिससे कि बीज लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी आप देंगे, मतलब जो पानी देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से इस होल के द्वारा बाहर निकल जाए। चलिए अब हम सॉइल मीडिया को तैयार करने के बाद यानी कि मिक्स करने के बाद इस गिलास में भर लेते हैं। गिलास में सॉइल मीडिया को भरने के बाद
अब बारी आती है बीज को कैसे लगाएं। बहुत सारे लोग बीज को उल्टा सीधा लगा देते हैं, जिससे बीज की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। बीज को लगाने से पहले ध्यान रखें आपको बीज का कौन सा वाला हिस्सा नीचे रखना है और कौन सा ऊपर रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नुकीला हिस्सा है और ये चौड़ा हिस्सा है। तो जो नुकीला हिस्सा है वो आपको नीचे रखना है, जो चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर रखना है। अगर आप नुकीला हिस्सा ऊपर रखेंगे, चौड़ा हिस्सा नीचे रखेंगे, तो आपका जो बीज है वो मिट्टी में पड़ा पड़ा गल सड़ जाएगा और बीज अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर बीज ग्रोथ स्टार्ट कर भी देता है तो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है, नुकीला हिस्सा नीचे रखना है, बाकी चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर रखना है। इसके अलावा जो भी बीज आपको लगाना है मिट्टी के अंदर, उसको कम से कम 1 से 1.5 इंच लगाना है। ज़्यादा गहराई तक या फिर ज़्यादा ऊपर तक बीज को नहीं लगाना है। तो हमने जैसे कि आपने देखा, हमने जो नुकीला हिस्सा है उसको नीचे कर दिया है और इस तरीके से लगभग 1 इंच की गहराई में हमने बीज को लगा दिया है। अब हम बीज को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे देंगे और पानी देने के बाद इस कप को या फिर इस गिलास को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी का बीज उगने के लिए या फिर पौधों की ग्रोथ के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम 5 गिलास में इसी तरीके से लौकी के बीज को लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कब तक हमारे ये बीज ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। इन प्लास्टिक के गिलासों में लौकी के बीज लगाने के 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 गिलासों में 5 पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप आगे वाले ये पौधे देख रहे हैं, ये पौधे थोड़ा कमज़ोर हैं क्योंकि हमने जो बीज लगाए थे वो बीज थोड़ा छोटे छोटे थे, तो ये जो पौधे भी देर से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन जो हमने हेल्थी बीज लगाए थे उनके पौधे भी हेल्थी हो गए हैं। और चलिए अब जो हेल्थी पौधे हैं इनको ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे। घर की छत पर लौकी की बेल को उगाने के लिए आपको जो गमला लेना है वो कम से कम 24 इंच का गमला लेना है। हम यहाँ पर गमले की जगह इस पेंट की बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 20 लीटर की पेंट की बाल्टी है, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। गमले की जगह इस तरीके की पेंट की बाल्टी काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो इस तरीके की 20 लीटर की बाल्टी में हम एक पौधा लगाएंगे। लेकिन पौधे हम 3 ट्रांसप्लांट करेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पौधा लगाने के बाद में पौधा ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से ख़राब हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा पौधे लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं या इस तरीके की पेंट की बाल्टी ले रहे हैं, उसके बॉटम में एक या फिर एक से अधिक ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें, जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। आप जो भी ड्रेनेज होल बनाएं उसको उसके बाद में किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े से या फिर कंकड़ पत्थर से ज़रूर कवर कर लें। लौकी का पौधा गमले में उगाने के लिए आपको लौकी के पौधे के लिए मिट्टी कुछ अलग तरीके से तैयार करनी होगी। ज़मीन में तो आप कैसी भी मिट्टी में लौकी के पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाने के लिए कुछ अलग तरीके से मिट्टी तैयार करनी होती है। हमने यहाँ पर जो ये मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। हमने 20% रिवर सैंड और 50 ग्राम नीम की खली, जिससे फंगस न लगे, क्योंकि लौकी के पौधों को लगाने के बाद में फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और रूट रॉट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा और दूसरी बीमारियां आपके लौकी की बेल की जड़ों में लगती रहती हैं, तो उनको दूर करने के लिए आपको 50 ग्राम कम से कम नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर 40% वर्मी कंपोस्ट और बाकी का जो हमने 40% अपने गार्डन की सॉइल को मिक्स किया हुआ, और मिक्स करने के बाद में ये मिट्टी तैयार करने के बाद इस बाल्टी में भर ली है। चलिए अब हम इस पेंट की बाल्टी में लौकी के इन छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांट करते समय पौधों को गिलास में से निकालते समय खास तौर से आपको ध्यान रखना है, आपका जो रूट बॉल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका लौकी का पौधा सूख सकता है। और इस तरीके से जितना आपका रूट बॉल है, इस तरीके से मिट्टी निकालने के बाद बहुत आराम से आप लौकी के पौधों को रख दें। लौकी के पौधों को इस तरीके से अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको पहली बार अच्छे तरीके से पानी देना है। पहली बार इतना पानी देना है जिससे कि नीचे तक की जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से गीली हो जाए। पानी देने के बाद में इस बाल्टी को आप ऐसी जगह रख दें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी की बेल को अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लौकी की बेल पर पूरा दिन की धूप आएगी तो आपके जो लौकी के पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। इसके अलावा लौकियाँ भी ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। इस पेंट की बाल्टी में इन लौकी के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के 15 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। यह लौकी के पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी वैसे इनकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ थोड़ा स्लो है। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, जैसे
वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो हम यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बाल्टी है ये 20 लीटर की बाल्टी है। तो अगर आपने 20 लीटर की बाल्टी में लौकी के पौधे लगा रखे हैं तो आपको कम से कम 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐड करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक भी पौधे को ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगा है, तीनों पौधे ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल करने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए। पानी देने के बाद चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं। लौकी के इन पौधों में गोबर की खाद इस्तेमाल करने के सिर्फ 5 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं लौकी के ये पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। लौकी के इन पौधों पर छोटी छोटी नई नई साइड ब्रांचेस भी निकल चुकी हैं। लौकी के इन पौधों पर साइड ब्रांचेस क्यों निकली हैं, 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग क्या होती है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं लौकी के जो पौधे बड़े होने लगे हैं। तो लौकी के जो पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं। इनको फैलने के लिए, इनको बढ़ने के लिए किसी भी टाट की ज़रूरत पड़ती है या फिर छत की या ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तो काफ़ी सारे पौधे हैं, तो हम नीचे तो इन पौधों को नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि बाल्टी में बांस गाड़ने के बाद इन पौधों को हम किसी भी बाइंड नेट के सहारे ऊपर चढ़ने देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बाल्टी में हम बांस को गाड़ लेते हैं और बांस को गाड़ने के बाद उन बांस के सहारे इन पौधों को बांध देते हैं। उसके बाद जैसे ही इनकी पौधों की ग्रोथ चलेगी, ये पौधे और बड़े होंगे, तो जो बाइंड नेट हमने ऊपर लगाया हुआ है उस बाइंड नेट के सहारे ये पूरी बेल उस बाइंड नेट पे फैल जाएगी। लौकी के इन पौधों को हमने इन बांस के सहारे बांध दिया था और इन बांस के सहारे बांधने के बाद लगभग 20 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन पौधों पर अब छोटी छोटी लौकियाँ भी आ चुकी हैं। इन पौधों पर हमने 1G कटिंग और 2G कटिंग भी कर दी थी, जिस वजह से इन छोटे पौधों पर ही लौकियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। जब आपके लौकी की बेल पर छोटी छोटी लौकियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो यहीं से सबसे बड़ी दिक्कत भी शुरू होती है। मतलब ये लौकी की छोटी छोटी जो लौकियाँ हैं ये गिरने लगती हैं, ये फल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो छोटी छोटी लौकियाँ क्यों गिर जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? तो छोटी छोटी जो लौकियाँ गिरती हैं इसकी 2 वजह होती हैं। सबसे पहली वजह होती है पॉलिनेशन का नहीं होना। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आ रहे हैं, तब आपके पौधे पर ये छोटी छोटी लौकियाँ गिर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे पर जो लौकी हैं वो कानी होकर के गिर रही हैं तो इसकी वजह दूसरी होती है। मतलब अगर आपके लौकी की बेल पर रात को जो मक्खी होती है वो आपके लौकी की छोटी छोटी बेल पर डंक मार रही है, तो डंक मारने की वजह से क्या होता है कि लौकी खराब हो जाती है। जो रात को मक्खी अटैक करती है वो लौकी की बेल पर डंक मारने के बाद अपने लार्वा उस लौकी में छोड़ देती है, जिससे वो लार्वा लौकी को खाते रहते हैं और धीरे धीरे लौकी सूख करके गिर जाती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी यानी कि ज़रूरी पोषक तत्व की अगर पौधे की मिट्टी में कमी है तब भी छोटी छोटी लौकियाँ गिर सकती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले लौकियाँ जो गिरती हैं इसकी तीनों वजह में से सबसे पहली वजह कौन सी होती है, इस वजह को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेशन वाले कीट नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा। हैंड पॉलिनेशन के करने के लिए आपको जो कान साफ करने वाली इस तरीके की सलाई आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है, इस सलाई को आप पहले जो मेल फ्लेवर है उसके अंदर टच करें, उसके बाद में फीमेल फ्लेवर के अंदर टच करें। इस तरीके से आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरीके की सलाई नहीं है तो जो भी मेल फ्लेवर होता है उसके फूल का पंखुड़ी हटाने के बाद जो फीमेल फ्लेवर होता है उससे टच कर दें, तब भी आपका पॉलिनेशन हो जाता है। इस तरीके से आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे जो पॉलिनेशन वाले कीट हैं उनको आकर्षित करना चाहते हैं, अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं, तो आप 1 ml 1 लीटर में हनी यानी कि शहद को घोलने के बाद अपने लौकी के पौधों में या फिर दूसरे पौधों में छिड़काव कर दें। इससे आपके गार्डन में काफ़ी सारे पॉलिनेशन वाले कीट आ जाएंगे, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट। इससे आपका जो पॉलिनेशन है वो शुरू हो जाएगा खुद ही। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस फूल की सारी पंखुड़ियों को हटा दिया है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये फूल वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, इस फूल वाले हिस्से को हम फीमेल फ्लावर के अंदर इस तरीके से टच कर देंगे। इस तरीके से टच करने से ये खुद हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा और आने वाले समय में ये लौकी सड़ करके नहीं गिरेगी पॉलिनेशन की कमी की वजह से। अब चलिए हम बात करते हैं जो रात को मक्खी अटैक करती है जिसकी वजह से लौकी कानी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, उसको कैसे दूर करना चाहिए। उस खतरनाक मक्खी को अपने गार्डन से दूर भगाने के लिए, लौकी के छोटे फलों को सड़ने से बचाने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम होगा आपको धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती को सुलगाना होगा। अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती आपको शाम होते ही सुलगानी होगी,
क्योंकि शाम होते ही जैसे ही सूरज छिप रहा होता है उसके 1 घंटे तक वो मक्खी अटैक करती है। तो 1 घंटे तक आप धूप बत्ती या अगरबत्ती अपने गार्डन में सुलगा सकते हैं डेली, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डेली आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, जो भी पान खाने वाला तंबाकू होता है उस तंबाकू को कम से कम लगभग 1 चुटकी आप 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद अपने पौधे की पत्तियों पर अच्छे तरीके से छिड़काव कर दें छानने के बाद। इस तरीके से आपके लौकी के पौधे पर वो मक्खी अटैक नहीं करेगी। इस तंबाकू वाले ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को आप हर 7 दिन इस्तेमाल करें, इस तरीके से आपके गार्डन से वो मक्खी दूर रहेगी। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी यानी कि पोषक तत्वों की कमी से अगर आपके पौधे पर जो लौकी आ रही हैं वो झड़ रही हैं, गिर रही हैं, या फिर लौकी के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर ही रेडी कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी के पौधे पर काफ़ी सारी लौकियाँ भी आएंगी। वो कौन सा फर्टिलाइजर है, कैसे तैयार करना है, तो चलिए देखते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको 2 लीटर पानी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। और इसके अलावा आपको चाहिए तीसरे नंबर पर मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली आपको 20 ग्राम लेनी है 2 लीटर फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए। तो हमने यहाँ पर 24 घंटे पहले इस फर्टिलाइजर को तैयार कर लिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बीच बीच में से आपको इसको हिलाते रहना होगा, अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना होगा, जिससे कि ये फर्टिलाइजर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस फर्टिलाइजर को आप चाहें तो छानने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लौकी के पौधे में। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको इसको हर 7वें दिन इस्तेमाल करना है, जल्दी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी आपके पौधों में देखने को मिल सकता है। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके लौकी के पौधे पर बहुत सारी लौकियाँ भी लगेंगी। लौकी के पौधे के नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो पुरानी होने के बाद ख़राब होने लगती हैं, तो उन पत्तियों को आप कट जरूर कर दें। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीमारी की वजह से भी आपके लौकी के पौधे की पत्तियाँ खराब होने लगती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लौकी का पत्ता धीरे धीरे खराब हो रहा है बीमारी की वजह से। इस पौधे पर, इस पत्ती पर जो बीमारी लगी है वो माइट्स की बीमारी लगी है। और जो माइट के कीड़े होते हैं वो पत्तों के नीचे छिपे होते हैं। पत्तों के नीचे छिपने के बाद पत्तियों का मॉइस्चर खींचते रहते हैं, चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियाँ इस तरीके से सूख जाती हैं। इस तरीके की माइट्स की दिक्कत को दूर करने के लिए आप रीठे का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने के बाद अपने पौधे की पत्तियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपके माइट की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी पत्ती इन्फेक्टेड है उसको आप टाइम टू टाइम कट जरूर कर दें। यानी कि आपको जैसे ही लगे कि थोड़ा बहुत माइट का अटैक है तो आप उस पत्ती को तुरंत कट कर दें। लौकी के पौधे की पत्तियों में इस तरीके की माइट्स की दिक्कत या फिर लीफ माइनर की दिक्कत को दूर करने के लिए रीठा या फिर रीठे के अलावा दूसरा कोई भी होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाने के बाद वीडियो अपलोड की जाए अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाने के बाद उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। इस पेंट की बाल्टी में लगे हुए ये लौकी के पौधे पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और काफ़ी समय से इन पर लौकियाँ भी लग चुकी हैं। ये लौकी की बेल बाइंड नेट पर अच्छे तरीके से फैल चुकी है और काफ़ी सारी लौकियाँ टाइम टू टाइम हम हार्वेस्ट भी करते रहते हैं। इसके अलावा अभी भी काफ़ी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम काफ़ी सारी जो लौकी रेडी हो चुकी हैं उनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई लौकी के पौधे को लगाने से लेकर लौकियाँ हार्वेस्ट करने तक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।